हाई ऑन मस्ती एंटरटेनमेंट से भरा। सुमन गांव की भोली भाली लड़की थी, मगर जैसा कि होता है गांव की लड़कियों को शहर और शहर में रहने वालों का बड़ा क्रेज होता है, वैसे ही उसे भी था। एक दिन शहर में नौकरी करता उनके गांव का लड़का शेखर छुट्टी बिताने गांव के अपने घर आता है, जहां उसकी मुलाकात सुमन से होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। शहर से आया शेखर उसे बड़ी बड़ी बातें करके प्यार का झांसा देता है और एक दिन गांव के खेत में मौका पाकर उसे बाहों में लेकर खेत में लेटकर प्यार करने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? पूरे दिन शहर शहर करती हो और पूछती हो क्या कर रहे हो ये। अरे शहर में तो ऐसा सभी करते हैं, जो भी लड़का लड़की दोस्त बनते हैं। ऐसा मत करो, रुको रुको। अरे बाहों में लेने तक तो ठीक था, पर ये सब अभी नहीं। तो क्या रात को? नहीं, शादी के बाद। उसके बाद शेखर कई बार उससे मिलता है और हर बार वो उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथ नहीं आती है। सिर्फ बाहों में भरकर किस करने से आगे बात नहीं बढ़ पाती है। कुछ दिनों बाद शेखर जब वापस शहर जाने लगता है तो जाने से पहले फिर दोनों उसी खेत में मिलते हैं। जा रहे हो? हाँ, मेरी याद आएगी। बहुत। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे वो करने नहीं दिया जो मैं चाहता था। धत, कहा ना शादी के बाद। अच्छा बताओ कब आओगे? जैसे ही मुझे लगेगा तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता, तुरंत आ जाऊंगा। और शेखर उससे विदा लेकर शहर चला जाता है। शहर जाकर वो उसे फोन करता है। हेलो, हाँ सुमन, मैं अपने घर पहुंच गया। तो बात करो ना कुछ। कर तो रहा हूँ। बस इतनी सी, यहाँ तो बहुत बातें करते थे। अरे अभी ऑफिस जाना है ना, अपनी प्रेजेंटी देने। एक काम करो, मैं तुम्हें ना रात को कॉल करता हूँ, ठीक है? तुम नहीं, मैं तुम्हें कॉल करूंगी जब मेरे आसपास कोई नहीं होगा। और रात को शेखर अपने बेड पर लेटा सुमन को याद कर रहा है। उसे बार बार खेत में उसके जिस्म से खेलना याद आता है। बार बार उसकी आंखों के सामने उसकी खूबसूरत टांगे और होठ घूमने लगते हैं। तभी उसका फोन बजता है। ओहो, वीडियो कॉल, मतलब हमारी याद आ रही है। वाह, रात में बिल्कुल चांद जैसे खूबसूरत लग रही हो। याद ही कर रहा था। कैसे याद कर रहे थे? बताऊं या दिखाऊं? कैसे दिखाओगे? अपने सीने से दुपट्टा हटाओ, दिखाता हूँ। हटाओ ना सुमन, प्लीज प्लीज। नहीं। अरे मैं कहाँ पकड़ लूंगा, हटाओ, दिखाओ ना। मैं तो तुमसे बहुत दूर हूँ और यहाँ मेरे सिवा कोई और देखने वाला भी नहीं है। ये वीडियो कॉल है, तुम्हारे गांव का खेत नहीं है कि गांव का कोई देख लेगा। अरे देखने तो देती। अच्छा, तुम्हारे शुभ पैर ही दिखा दो। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा थोड़ा और ऊपर। जी भर के देखने तो दिया होता। नहीं, गंदी बात। अरे कैसे गंदी बात? यहाँ तो नेकेड फिल्म देखी जाती है। ऐसे तो नहीं है कि तुम कुछ नया दिखाओगी। हाँ, मेरी खूबसूरत दोस्त हो तो मैं देखने की जिद कर रहा था। खैर, तुम्हारी मर्जी, फोन रखो। क्यों गुस्सा हो गए? नहीं, अगर शर्म आती हो तो कल करूं। ठीक है, कल करना। और दूसरे दिन वो शाम को ही काम से लौट आता है और अपने कमरे में बेड पर लेटा बार बार उसकी आंखों के सामने उसकी चेस्ट पर से हटता दुपट्टा और दिखाई देती चेस्ट घूमती है। फिर उसकी जांघों तक पूरी नेकेड चमकती टांगे घूमती हैं। वो आहें भरता हुआ कहता है, काश पूरी तरह उतार देती तो। हाय, पूरे दिन तुम्हारी याद आती रही। क्यों? तुमने अपनी खूबसूरती जो दिखाई थी, सोचो जब इतनी कम दिखाई तो मेरा ये हाल है। अगर पूरी खूबसूरती दिखाती तो शायद मैं तुम्हारे लिए पागल ही हो जाता। तो हो जाओ। पहले पूरी खूबसूरती दिखाओ। शर्म आती है। अरे शर्म कैसी? यहाँ कौन है? मैं अकेला ही हूँ। वहाँ कोई है क्या? नहीं, खास तुम्हारे लिए नहाने के बहाने बाथरूम में आई हूँ। तो नहाओ, मैं तुम्हें नहाते हुए ही देख लूंगा। धत, रात को भी कोई नहाता है क्या? लो, मैं तो रोज रात को काम से आते ही नहाता हूँ। खैर चलो, भले मत नहाओ, नहाने से पहले की तैयारी तो दिखा दो। कैसी तैयारी? कपड़े उतार दो। धत। अरे पूरे नहीं,
धीरे धीरे ऐसे उठाओ। देखो, ऐसे तुम्हारा चेहरा ढक जाएगा तो तुम नहीं देख पाओगे कि मैं देख रहा हूँ। तुम्हें शर्म भी नहीं आएगी और मैं देख भी लूंगा। अरे वाह, तुम तो बड़े साफ सुथरे हो। और नहीं तो क्या, तुम गांव वालों की तरह मैं गंदा हूँ खेत की मिट्टी से सना। ए, हम गांव वाले भी गंदे नहीं रहते। मुझे क्या पता, दिखाया तो है नहीं। लो, जैसे तुमने दिखाया वैसे ही दिखाती हूँ। अभी से नीचे कर लिया है तो नीचे का और भी नीचे कर दो। नहीं। अरे यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं देख रहा। और तुम क्या समझती हो, मेरे सिवा कोई देखने की हिम्मत करेगा या मैं किसी और को तुम्हें देखने दूंगा? काट डालूंगा उसे। ऐसा इतना चाहते हो मुझे? बहुत। एक बार धीरे धीरे गोल घूम जाओ। अब बस, लगता है कोई आ रहा है। पूछेगा इतनी देर से बाथरूम में नहा रही है तो फिर पानी की आवाज क्यों नहीं आ रही। अब रखो फोन, मुझे इनको भी संभालना है। उसके बाद तो एक दो बार और शेखर उससे वीडियो कॉल पर बात करता है। अब 2-3 बार कपड़े ऊपर नीचे करते करते सुमन में भी हिम्मत आ जाती है और अब वो बहुत ही कम कपड़ों में उसके सामने फोन पर आती है और वो भी उतार देती है। एक दिन तो ऐसा होता है कि वो 2 पीस में उसके सामने खड़ी हो जाती है। फोन रखने के बाद अब शेखर से रहा नहीं जाता। उसके सामने बार बार वो 2 पीस में खड़ी सुमन ही दिखाई देती है। इस बात को 2 दिन गुजर जाते हैं पर शेखर का फोन नहीं लगता। फिर 2 दिन बाद अचानक वो फोन करके कहता है कि वो गांव में आया है और उसे उसी खेत में मिलने बुलाता है। सुमन बड़ी बेताबी से उससे मिलने उसी खेत में जाती है। शेखर, यूं अचानक गांव में? हाँ, जाते जाते कहा था ना, जब लगेगा कि तुमसे मिले बिना रह नहीं पाऊंगा तो तुरंत आ जाऊंगा। लो, आ गया। अब तुम भी मेरी बाहों में आ जाओ। मना कर रही हो, मुझे मना कर रही हो? ये देखा, इसे पूरे गांव की बड़ी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जैसे गांव के शादी ब्याह पे बड़े बड़े पर्दे पे सिनेमा दिखाते हैं ना, वैसे। अब चुपचाप अपने कपड़े उतार कर मुझे प्यार करने दो, वरना ये आज ही रात पूरे गांव को दिखा दूंगा। मैं तो एक दिन के लिए यहाँ आया था, पर अब जब तक मेरे शरीर की भूख नहीं मिटती मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। कल भी आ जाना, वरना। और उसके बाद शेखर कई बार उससे मिलता है और हर बार वीडियो दिखाकर धमकाकर उसके साथ सेक्स करता है और आखिर एक दिन वो सेक्स करने के बाद उससे कहता है, घर वाले बार बार कह रहे हैं कि तुम कब वापस शहर काम पर जाओगे। उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं कल वापस जा रहा हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम्हें क्यों? शादी करके तुम्ही ने कहा था ना। पागल हो क्या? तुम जैसी लड़की से कौन शादी करेगा? अरे जो लड़की मुझे शहर से आया देख इतनी दोस्ती कर लेती है कि रात को वीडियो कॉल पर उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है, तो वो शहर से दूसरे आए लड़के के सामने भी ऐसा कर चुकी होगी। तो क्या पता, क्या पता? हाँ, ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए। आज मेरी समझ में आ गया है शेखर, कभी भी किसी की भी बातों में आकर कोई भी गैर सामाजिक काम नहीं करना चाहिए। अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना जिंदगी भर पछताना भी पड़ सकता है। शहर से आए अनुराग को गांव के लोग अपने सर आंखों पर बैठाते हैं, जैसा कि अक्सर शहर से गांव आने पर लोगों के साथ होता है। अनुराग इस बात का फायदा उठाता हुआ गांव की भोली भाली खूबसूरत जवान कमली को पटाता है। वो उसके नाक में पहनी नथ की तारीफ करता हुआ उसे उतारना चाहता है। वाह, तुम्हारी नथ कितनी खूबसूरत है। अरे ये क्या कर रहे हो? नथ उतार रहा हूँ, उतारने दो ना। ये क्या है? 500 रुपए के नोट। क्या आज से पहले तुम्हें किसी ने नहीं दिया? नहीं तो इतना पैसा कोई क्यों देगा मुझे? अरे पगली, ये तो बहुत कम है। शहर में तो नथ उतारने के हजारों रुपए मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 4-4 बार नथ उतारने वाले आते हैं और हजारों रुपए देते हैं। शहर में कितने बेवकूफ लोग रहते हैं, भला नथ उतारने का भी कोई पैसा देता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, शहर में अच्छा खासा पैसा कमा कर आ जाना। कमली रात को ये बात अपने माँ बाप को बताती है। सुनकर उसके भोले भाले माँ बाप को भी सरप्राइज होता है।
और दूसरे दिन वो अनुराग से बात करते हैं। तब अनुराग उन्हें भी यही बात कहता है। सुनकर इतने सालों से गरीबी में जी रहे माँ बाप कहते हैं, कमाल है अनुराग बेटा, अगर हमें पहले पता होता तो हम पहले ही तुमसे कह देते। इतने सालों से गरीबी में नहीं जीते। अब तो कह दिया ना काका, समझो अब आपका काम हो गया। पर हाँ, एक प्रार्थना है, गांव में किसी को ये बात बताना मत। पर क्यों? अरे वरना हर कोई तैयार हो जाएगा अपनी बेटी को ऐसी आसान नौकरी करवाने के लिए। हाँ ये तो है। और माँ बाप इसे एक तरह की नौकरी समझते हुए खुशी खुशी अपनी बेटी को उसके साथ शहर भेज देते हैं। शहर लाकर अनुराग उसे एक कोठे वाली के पास ले जाता है। कोठे वाली उसे देखते ही कहती है, अरे अनुराग बाबू, बड़े दिनों बाद। हाँ, ये कमली है, इसे नथ उतारने की नौकरी करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बेटी बैठो यहाँ, बड़ी अच्छी है, नथ उतारने की नौकरी में बहुत कमाएगी। ये ले तेरी पगार। कमली, जैसा ये कहेंगी वैसा नौकरी करना। हाँ, मैं तुम्हारे माँ बाप को इसमें से आधे पैसे भेज कर आता हूँ, ठीक है? सच्ची? मेरे माँ बापू कितने खुश होंगे, ये शहर जाते ही पैसे कमाकर भेज दिए। मैं भी तुम्हें अब सामने के कमरे में भेज रही हूँ, जाओ उसमें बैठो। क्यों काकी? अरे वहाँ जाओगी तभी तो नथ उतारने वाला नथ उतार कर पैसे देगा। सुनकर कमली खुशी खुशी सामने के कमरे के अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में वहाँ एक आदमी आता है और उसे कंधे से पकड़ने की कोशिश करता है। वो भोली भाली लड़की उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? नथ उतारने आए हो ना, तो नथ उतारो ना। पहली बार ऐसी लड़की देखी जिसे नथ उतरवाने की इतनी जल्दी है। जल्दी तो रहेगी तभी तो आप मुझे पैसे दोगे ना। नथ उतर गई, अब पैसे दो। ये नहीं, दूसरी नथ उतारने का पैसा दूंगा। दूसरी? दूसरी कौन सी? मैंने तो एक ही नथ पहनी है। अभी बताता हूँ वो नथ कहाँ है और कैसे उतारते हैं। अब समझी? इसे कहते हैं नथ उतारना। छोड़ो छोड़ो मुझे। अब भोली भाली कमली को समझ में आता है कि नथ उतारना क्या होता है। वो बहुत रोती है, मगर कोई भी कमरे में उसे चुप कराने नहीं आता है, क्योंकि ये यहाँ रोज किसी न किसी नई लड़की के साथ होता है, तो लोगों को ऐसी रुलाई सुनने की आदत हो गई है। शाम को मौका मिलते ही वो भागने की कोशिश करती है, पर कमरे से बाहर निकलकर सीधी तरफ भागते ही कोठे वाले कई आदमी उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो। अरे छोड़ने को कह रही है तो छोड़ दो भाई, क्यों पकड़ रखा है? मैडम, ये भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं भाग जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ, तुम लोग बहुत गंदे हो। भाग कर कहाँ जाओगी कमली? और भागकर फायदा भी क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, और भागकर करेगी भी क्या? मुझे देख, 40 साल पहले यहाँ आई थी, तब से यहीं टिकी हूँ। आज भी गांव में अपने घर पैसे भेज देती हूँ, और जब जब मौका मिलता है गांव भी होकर आ जाती हूँ। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं करती क्या हूँ। बस पैसे मिलते हैं, वो खुश रहते हैं कि मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ। तू भी अपने गरीब मजबूर माँ बाप के प्रति ये फर्ज निभाती रह। सुनकर कमली वहीं बैठकर रोने लगती है। कोठे वाली बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे पटा लेती है। अब कमली वहीं रहने लगती है। कई लोग रोज आते हैं, अपने अंदाज में नथ उतारते हैं और उसे अच्छी खासी रकम भी दे जाते हैं। वो उनके दिए पैसे झुककर उठा रही होती है कि तभी उसके सीने से उसकी नथ गिर जाती है। ये देखकर कोठे वाली कहती है, अरे इतनी पुरानी और सस्ती नथ अब तक क्यों संभाल कर रखी है? कहे तो सोने की बनवा दूं। इसकी वजह से मुझे धोखा हुआ था, इस नथ ने मुझे नहीं संभाला तो क्या हुआ, पर मैं इसे जरूर संभाल कर रखूंगी।
ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। गांव से कई बार उसके बापू का फोन भी आता है। हेलो कमली बेटी, अरे क्या हुआ बेटी, तू ठीक तो है ना? बापू बस आप लोगों की याद आ गई तो आंसू छलक पड़े। बेटी ऐसी भी क्या नौकरी है कि एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। गांव घूम जा, तेरी माँ भी तुझे बहुत याद करती है। मुझे पता है बापू, आप और माँ मुझे बहुत याद करते होंगे। माँ तो मुझे देखने को तरस रही होगी, पर यहाँ इतना काम है ना कि देखूंगी कभी छुट्टी मिली तो। कहती हुई वो बहाना बनाकर हर बार फोन रख देती और फोन रखते ही अपनी बदकिस्मती पर खूब रोती। पर उसके कुछ दिन बाद फिर उसके बापू का फोन आता है। हेलो बेटी, आज अनुराग गांव आया था और तेरी खास सहेली श्यामली को भी तेरे साथ नथ उतारने की नौकरी पर लगाने की बात कर रहा था। क्या? करने दो बापू, श्यामली से कहना उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं बेटी, इतने सालों से उसके माँ बाप भी तो गरीबी में ही जी रहे हैं। तू हर महीने पैसे भेजती है, अपनी हालत सुधर गई। देख उसके माँ बापू भी उसे भेजने को तैयार हो गए हैं। अनुराग कल उसे ले जाने के लिए आने वाला है। क्या? तू इतना चौक क्यों रही है बेटी? वो कह रहा था तूने ही उसे बुलवाया है। अब अगर मना कर दूंगा तो उसके बापू कहेंगे खुद तो कमा रही है और मेरी बेटी को मना कर रही है। सुनकर कमली की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, क्या करे, कैसे समझाए उन्हें। यहाँ दूसरे दिन अनुराग श्यामली और उसकी एक और सहेली को शहर में नथ उतारने की नौकरी करने की पट्टी पढ़ाता हुआ कह रहा है। अरे देखो नथु काका की कमली कितना कमा रही है। चलो कल से तुम दोनों भी नोट छापने लगना। आओ। रुक जाओ। कमली तुम कमली तुम यहाँ? हाँ काका, ये तुम क्या करने जा रहे थे? अपने ही हाथों अपनी बेटी को नरक में ढकेलने जा रहे थे। सुनकर कमली उन्हें नथ उतारने का मतलब समझाती है। सुनकर पूरा गांव शॉक्ड रह जाता है। क्या? इतना गंदा काम? नहीं काका, ये झूठ बोल रही है। ये आपकी बेटी की होती तरक्की देखकर जल गई है, इसलिए नथ उतारने की नौकरी को बुरी बता रही है। अच्छा, तेरी नजर में नथ उतारने की नौकरी बड़ी अच्छी है ना? तो ले, मैं आज तेरी असली नथ उतारती हूँ। इसी नथ को उतारने का लालच देकर तू मुझे शहर ले गया था ना? आज मैं तेरी असली नथ उतारूंगी। मुझे माफ करना काका, कमली सही कह रही है। नथ उतारने का मतलब लड़की की इज्जत उतारना ही होता है। मैंने आज तक कमली जैसी कई भोली भाली लड़कियों के साथ धोखेबाजी की है। नथ उतारने के बहाने उनसे गलत काम करवाया है। शायद इसलिए आज इस नथ ने मेरा गला काट दिया। नथ की वजह से मेरी जान जा रही है। आज एक बात समझ में आ गई है मुझे। भोली भाली अबला को धोखा देने वाला कभी भी सुख से नहीं रह सकता। अगर आप शौकीन हो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के, तो हाई ऑन मस्ती को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। Twinkle, twinkle, little star.